फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने छंद की शुरुआत की थी। हमने छंद के भेद देख लिए थे। अब उससे आगे देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कौन से होते हैं? वह काव्य पंक्ति जिसमें मात्राओं की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? चौपाई, चौपई, रोला, दोहा, उलाला, सोरठा, छप्पै, बरवई आदि। ये सभी कौन से हैं? मात्रिक छंद हैं। मात्रिक छंद के भेद देख लेते हैं। चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर कौन कौन से हैं? समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। समछंद जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान हो, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। यदि यहाँ पर हम मात्रा की गिनती करते हैं तो हमें दोनों ही चरणों में एक जैसी मात्राएं दिखेंगी। जैसे यहाँ पर जय एक, एक यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, एक। अब इनकी गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी मात्राएं हैं यहाँ पे? 18। नीचे देखते हैं। 1, 1, यहाँ पे भी लघु है। यहाँ गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। यहाँ पर गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी है? 18 है। यानी कि जो ऊपर पंक्तियां हैं और जो नीचे पंक्तियां हैं, दोनों में ही 18-18 जो हैं मात्राएं हैं। तो यहाँ पे कौन सा छंद होगा? सममात्रिक छंद हो जाएगा। इसी तरह अर्ध सममात्रिक छंद में जिसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग हो, जैसे सबई सहायक सबल के पौन न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देव बुझाई। जब हम यहाँ मात्राओं की गिनती करेंगे तो यहाँ सम चरणों में मात्रा अलग होंगी और विषम चरणों में मात्राएं अलग होंगी। जहाँ अलग अलग मात्राएं होंगी वहाँ कौन सा हो जाएगा? अर्ध सम हो जाएगा। जैसे दोहा है, उसमें 11-13 होती है, तो दोहा कौन सा होगा? अर्ध सम छंद हो जाएगा। तीसरा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद वह मात्रिक छंद जो दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से बनता है। उदाहरण है छप्पै और कुंडलिनी। जो छप्पै है वो रोला और उलाला के योग से बनता है, और जो कुंडलिनी है वो दोहा और रोला के योग से बनता है। ये दोनों ही कौन से छंद हैं? विषम मात्रिक छंद हैं। एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर साधारण मात्रिक छंद और दंडक मात्रिक छंद। जो साधारण मात्रिक छंद है जहाँ एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या 28 से ज्यादा न हो, जैसे दोहा, चौपाई, रोला। और जो दंडक है वो यदि एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या 28 से अधिक हो, जैसे तांटक और कवित। यानी कि जो साधारण मात्रिक छंद है उसमें एक पंक्ति में 28 से ज्यादा मात्रा नहीं होती, और जो दंडक मात्रिक छंद है इसमें एक पंक्ति में जो मात्राओं की संख्या है वो 28 से अधिक मिलती है। आगे है वार्णिक छंद। वह काव्य पंक्ति जिसमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, जैसे द्रुत, विलंबित, सवैया, कवित। वार्णिक छंद के भेद हैं। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर समवार्णिक छंद, अर्ध समवार्णिक छंद, विषम वार्णिक छंद। समवार्णिक छंद वह वार्णिक छंद जिसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या एक समान हो, जैसे द्रुत, विलंबित छंद। इसका उदाहरण है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमालिनी कल वल्लभ की प्रभा। इसमें यदि हम वर्णों की गिनती करते हैं तो सभी पंक्तियों में कितने वर्ण होंगे? 12-12 वर्ण मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? समवार्णिक छंद हो जाएगा। आगे है अर्ध समवार्णिक छंद। वह वार्णिक छंद जिसके सम और विषम चरणों में वर्णों की संख्या अलग अलग हो, वहां पर कौन सा होगा? अर्ध समवार्णिक छंद हो जाएगा।
उदाहरण है अर्धसमवार्णिक छंद का मनहरण कवित। एक और उदाहरण इसमें देख लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। यहाँ पर यदि हम वर्णों की गिनती करते हैं तो जो ऊपर वाली पंक्ति है उसमें वर्ण है 16 और नीचे वाली है उसमें है 15। तो यहाँ पर दोनों में ही अलग अलग जो है संख्या है। यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? अर्धसमवार्णिक छंद हो जाएगा। आगे है विषम वार्णिक छंद। दो अलग अलग वार्णिक छंदों के योग से बनने वाला वार्णिक छंद विषम वार्णिक छंद कहलाता है। दूसरा इसका टाइप है एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर साधारण और दंडक। जो साधारण है इसमें यदि एक पंक्ति में 26 तक वर्ण हो तो वहां क्या होगा? साधारण वार्णिक छंद होगा। जैसे किस किस में हो सकता है? द्रुत, विलंबित में और सवैया में। दूसरी तरफ दंडक में यदि एक पंक्ति में 26 से अधिक वर्ण हो वहां पर कौन सा होगा? दंडक वार्णिक छंद हो जाएगा। इसका उदाहरण कौन सा छंद है? कवित छंद है। गणों के कर्म के आधार पर गणबद्ध और गण मुक्त। जहां गणों का कर्म निश्चित हो जैसे द्रुत, विलंबित, सवैया, मंदाक्रांता, बसंत, तिलका, तो वहां कौन सा हो जाएगा? वार्णिक छंद हो जाएगा। दूसरा है गण मुक्त, जहां गणों का कर्म निश्चित न हो। उदाहरण कवित। गण मुक्त होगा जहां गणों का क्रम निश्चित न हो, वहां पर कौन सा हो जाएगा? जैसे कि कवित है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। इसमें जब हम गणों का कर्म देखते हैं तो वो एक जैसा नहीं है। जैसे ऊपर जब हम पहले चरण में देखते हैं तो पहले गुरु है, फिर उसके बाद गुरु है, फिर लघु है। लेकिन जब नीचे वाले चरण में देखते हैं तो तीनों बार लघु है। इस वजह से ये कौन सा हो जाएगा? गणमुक्त हो जाएगा। फिर है तुकांत के आधार पर, तुक के आधार पर। पहला है तुकांत, दूसरा है अतुकांत। तुकांत जहां तुक मिले जैसे सवैया और कवित, और अतुकांत जहां तुक न मिले। इसका उदाहरण है अनुष्टुप छंद। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।